संपूर्ण भारत में विकास की बयार बह रही है। सोमेशपति त्रिपाठी रिपोर्ट। जमील अख्तर। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी व पत्रकार स्वपव कमलापति त्रिपाठी का पुत्र एवं उनके कनिष्ठ पुत्र स्वपव मंगलापति त्रिपाठी का पुत्र हैं। दादाजी के देहावसान के पश्चात कुछ समय दिल्ली में रहने के बाद अपने पिता के साथ वाराणसी स्थायी रूप से निवास करने लगा। अपने बचपन के दिनों में स्वपव कमलापति त्रिपाठी जी के साथ रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को बहुत करीब से देखा। भारत की राष्ट्रीयता का सनातन संस्कृति में क्या महत्व है, इस पर उनके विचार जानने का अवसर मिला। 22 अप्रैल 2024 को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तभी से मैं सुमेश जी चले जाए औरंगाबाद कहना चाहते हैं। आज आप अपने ज्वाइनिंग के विषय में क्या कहना चाहते हैं? अब अपने ज्वाइनिंग के विषय में तो बहुत कुछ कह दिया मैंने। अब आपको सवाल पूछना हो। ठीक है। एक परिवार, तीन विचारधाराएं, क्या भाई? तीन बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस। क्या कुछ कहना है, कैसे संजो के चलेंगे? अब देखिए, टीएमसी कैसे चलेगी उसके बारे में मैं क्या जानूँ। मैं मुझसे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस से मुझसे कोई मतलब नहीं। बात भाजपा की है तो उसके बारे में तो जैसा संगठन कहेगा, जो संगठन का आदेश होगा उसकी पालना होगी। उसमें किसके मन में क्या है ये उनकी परेशानी, मेरी नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं मजबूती से हूँ। मैं भाजपा में हूँ तो मानसिक तौर पे, फिजिकली, शारीरिक तौर पे, हर तरह से मैं भाजपा में हूँ। मुझे उसके अलावा सोचना क्या है? सोचना दूसरों को है, जिसको जो सोचना है सोचना। नहीं, आपके भतीजे भी प्रत्याशी हैं, आपके परिवार से जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस की भी तमाम जगहों पे, खुद बनारस में भी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के घटक दल के तौर पे प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में प्रचार करना पार्टी के लिए कितना आप भी परिवार के लोगों के बीच सामने होंगे एक दूसरे लोगों के खिलाफ, तो उस समय उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? ये हमारी सनातन संस्कृति है, इसको आप समझ पाए तो समझें। सनातन संस्कृति जो है वो हमको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने से कोई रोकती नहीं है, और ये सीख मुझे मेरे बाबा ने। आज मैं उसी सीख का पालन कर रहा हूँ। टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि इंडिया अलायंस में पता नहीं कितनी पार्टियाँ हैं, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। चाहे अब कांग्रेस हो, तो अब उसमें किसका क्या विचारधारा है, वो कैसे उसको करेंगे, और मेरे प्रति उनके मन में क्या प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का काम उनका है, मेरा नहीं है। क्योंकि मैंने तो अपने प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया, मेरे प्रश्न का जवाब भाजपा है और मैं भाजपा के साथ। फिर तो एक सवाल ये भी उठता है ना कि परिवार क्या वरिष्ठ हैं, और आपके परिवार के लोग भी जो ट्रैक है उस ट्रैक से भटक गए हैं, चाहे ललितेश हो चाहे परिवार के अन्य सदस्य, जैसा भी आपने कहा। भटक गए, मैंने ये उनकी विचारधारा है, उनको अपनी अभिव्यक्ति और अपनी विचारधारा के अनुसार चलने का पूरा अधिकार है। मतलब ललितेश वगैरह को आप लोग जल्दी बीजेपी में शामिल कराएंगे या फिर उनको सही ट्रैक पे लाने की बात करेंगे? मैं नहीं करा सकता, मैंने तो पहले कहा था। टीएमसी में जा रहे थे तो उसके पहले मैंने कहा कि भाजपा में चलो, नहीं गए। सोमेशपति जी, चुनाव का वक्त है, औरंगाबाद हाउस का प्रभाव पूरे भारत पे होता था चुनाव का, आखिर आप कहाँ तक अपना प्रभाव देंगे? मैं अपना प्रभाव क्या दूंगा? मैं तो संगठन को के साथ चलूंगा, प्रभाव संगठन का होगा। अब मैं देखिए, जब बाबा हमारे कांग्रेस में थे तो उस समय भी वो संगठन की ही बात करते थे, जिसके लिए उन्होंने 22 अप्रैल की चिट्ठी, एक चर्चित चिट्ठी थी जो लिखी थी, वो भी संगठन की बात करते थे। मैं भी आज संगठन की बात कर रहा हूँ, संगठन से संबंधित ही तो हूँ, संगठन में हूँ तो ताकत है, संगठन में नहीं तो कोई ताकत नहीं। जैसा मैंने बताया।